नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में महिला अभी भी सुरक्षित नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े कह रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में भोपाल, इंदौर में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। भोपाल की बात की जाए तो अकेले भोपाल में एक साल के भीतर सबसे अधिक 393 केस दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर इंदौर रहा, यहां 359 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि जबलपुर में 249, धार में 245 और ग्वालियर में 235 केस दर्ज हुए हैं। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले में प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर आगे रहा और यहां देखा जाए तो इंदौर सबसे आगे ये आंकड़ों में रहा और यहां ऐसे 684 केस दर्ज किए गए हैं। तो धार जिले में नाबालिगों के अपहरण के 514 केस दर्ज किए गए हैं और इस मामले में राजधानी भोपाल में 472 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर रही। धार में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के सर्वाधिक 225 केस दर्ज हुए। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। दुर्गेश, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, चाहे इंदौर की बात करें चाहे भोपाल की बात करें, और देखा जाए तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इंदौर और भोपाल में ही देखने को मिली है। बिल्कुल प्रियंका, अगर देखा जाए जिस तरीके से NCRB रिपोर्ट के आंकड़े आए हैं वह मध्य प्रदेश के लिए तो बड़े राहत भरे हैं, क्योंकि NCRB रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश दूसरे पायदान से तीसरे पायदान पर चला गया है। मगर मध्य प्रदेश के जो बड़े महानगर हैं उन बड़े महानगरों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बड़े महानगरों में सबसे ज्यादा आंकड़े मध्य प्रदेश में महिला अपराधों से संबंधित आए हैं। और मुख्य तौर से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो एक नया प्रयोग किया था मध्य प्रदेश सरकार ने, 2 बड़े शहरों में कमिश्नर सिस्टम लागू करने का, और कमिश्नर सिस्टम लागू करने से काफी उम्मीद जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और बड़े महानगर इंदौर में काफी हद तक क्राइम कंट्रोल होगा कमिश्नर सिस्टम लागू होने से। मगर जिस तरीके से जो उम्मीद जताई जा रही थी उससे कहीं ना कहीं उम्मीदों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम खरा नहीं उतर पाया। और इसका उदाहरण के तौर पर आप यही देख सकते हैं कि जिस तरीके से महिला अपराधों से संबंधित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर इंदौर है, और दोनों ही शहर कमिश्नर सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कमिश्नर सिस्टम लागू है। उसके बावजूद भी महिला अपराधों में जिस तरीके से बढ़ोतरी पाई गई है तो वह कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और पुलिस कार्यप्रणाली, कानूनी सिस्टम पर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करते हुए नजर आता है। जी बिल्कुल। अगर दुर्गेश हम यहाँ पर इंदौर और भोपाल की बात करें तो इन दोनों जिलों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अपराध देखा जाए तो राज्य में यहाँ पर रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो इंदौर और भोपाल में किस जिले में सबसे ज्यादा हम देखें दुष्कर्म के मामले आए? बिल्कुल स्पष्ट तौर से प्रियंका, जैसे कि NCRB की रिपोर्ट के आंकड़े आए हैं और इस रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे पहला स्थान है। 393 एक साल में महिला अपराधों के साथ महिला अपराध पाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और कमिश्नर सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की राजधानी, यह मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहां पर तमाम नेताओं से लेकर तमाम अधिकारियों तक यहां पर रहते हैं, और तमाम अधिकारियों के रहने के बावजूद भी, तमाम नेताओं के रहने के बावजूद भी अगर महिला अपराधों में कमी नहीं हो पाई है, और इसी महिला अपराधों और संबंधित अन्य अपराधों में भी कमी पाने के लिए यहां पर कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था। अन्य राज्यों की तर्ज पर यहां सिस्टम लागू किया गया था, और कमिश्नर सिस्टम लागू होने से यहां की जनता को, यहां के लोगों को काफी हद तक उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहीं ना कहीं अपराधों में कमी पाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं आए दिन अपराधों में बढ़ोतरी मिल रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और भी महिला अपराधों से अलग हटके भी अन्य अपराध भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से अन्य अपराध भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं हफ्ता वसूली की वजह से दुकानों में घुसकर अपराधियों के द्वारा छुरी मार दी जाती, चाकूबाजी कर दी जाती है। उसके अलावा कुछ ही एक दिन पहले की ही घटना है जहां पर एक व्यापारी की दुकान पर घुसकर उसको गोली मार दी गई। पहले उसको धमकी दी जाती है कि तुमको हम जान से मार देंगे, फिरौती चाहिए, 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, और 1 करोड़ की फिरौती मांगने के जब वह पूरा नहीं करता तो उसको दुकान में घुसकर उसको गोली मार दी जाती है। हालांकि पुलिस की सफलता यह है कि पुलिस इन अपराधियों पर जल्द ही शिकंजा कस लेती है, अपराधियों को पकड़ लेती है। लेकिन
अपराधियों की जो जड़ है वह कमजोर नहीं कर पा रही है पुलिस। और नतीजा यह निकलता है कि कहीं ना कहीं अपराधी अपनी वारदात को अंजाम देते लगातार दे रहे हैं। और अगर जिस तरीके से पुलिस अपराधियों पर एक सख्त कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपराधी कुछ ही समय के लिए जेल जाते हैं और जेल जाकर वे छूट जाते हैं और फिर से वही सिलसिलेवार वारदातों को अंजाम देना चालू कर देते हैं। नतीजा यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर सिस्टम में काफी हद तक उम्मीद जताई जा रही थी कि अपराधियों की नब्ज पर प्रहार करेगी पुलिस, अपराधियों की जड़ पर प्रहार करेगी ताकि अपराधियों को नस्तो नाबूद होंगे और अपराध कम होंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार महिला अपराधों के साथ साथ में अन्य अपराध भी पुलिस सिस्टम कमिश्नर सिस्टम में बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमिश्नर सिस्टम में एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर पुलिस को एक सख्त रवैया अपराधियों के खिलाफ में अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने दुर्गेश। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बड़े शहरों की बात करें, चाहे जबलपुर हो, चाहे इंदौर हो या फिर भोपाल हो, यहाँ पर और एक उम्मीद बिल्कुल सही कहा आपने कि कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद जताई जा रही थी कि शायद इन अपराधों पर अंकुश पाया जा सकेगा, लेकिन अंकुश तो पाता नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से प्रशासन का यहाँ रवैया है, कामयाब होता है प्रशासन, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन दुर्घटना घटने के बाद, जब वो दुर्घटना हो जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, महकमा है, कहीं ना कहीं नींद से जागता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसके पहले जो कार्रवाई होनी चाहिए, शायद वो करने में निष्क्रिय साबित हो रहा है प्रशासन। बिल्कुल प्रियंका, स्पष्ट तौर से जिस तरह से अपराधी लगातार सिलसिलेवार तरीके से अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वारदातों को अंजाम देने के बाद में और जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, और इन आंकड़ों के मुताबिक तो यह कहा ही जा सकता है कि स्पष्ट तौर से उन अपराधियों पर एक सख्त वाली कार्रवाई जो है पुलिस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वह अपराधी अपनी वारदात को अंजाम दे देते हैं। कई घटनाएं, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता में कई घटनाएं, कई वीडियो ऐसे वायरल हुए अपराधियों के, बदमाशों के, जो कि अपनी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, अपराधी गतिविधियां करते हुए पाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम ही, पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर ही पूरा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि ये जो एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़े हैं, ये महिला अपराधों से संबंधित आंकड़े हैं। अगर अन्य अपराधों में भी आंकड़े आएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें गुरेर नहीं होगा कहने में कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपराधों के मामले पे नंबर 1 निकल जाएगी। और स्पष्ट तौर से इस अगर नंबर 1 को अगर हटाना है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्राइम कंट्रोल करना है, तो कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम को एक मजबूती तरीके से सख्त रवैया अपराधियों के खिलाफ अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपराधी यहां पर कंट्रोल हो सकेंगे। और कहीं ना कहीं कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है और मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहां पर अगर कोई वारदात हो जाती है, घटना घटित हो जाती है, तो पूरे प्रदेश के साथ साथ में अन्य राज्यों पर भी इस शहर की छवि फिर धूमिल होती है, छवि खराब होती है। चूंकि यह राजधानी है, कमिश्नर सिस्टम भी लगा हुआ है, उसके बाद भी अगर पुलिस नाकाम होती है तो कहीं ना कहीं इसकी छवि पूरे राज्य के साथ साथ में अन्य राज्यों में भी पुलिस की छवि धूमिल होती है, जिसको बचाने के लिए पुलिस को अपराधियों के खिलाफ में एक सख्त रवैया अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि लगातार देखें तो महिला अपराध बढ़ रहे थे, इसके आंकड़े बढ़ रहे थे, और देखा जाए तो स्कूलों में तक बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, जिस तरीके से हमने इस बार देखे जो मामले आए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।